हेलो फ्रेंड्स। आज जो मैं चर्चा करूंगा आपके स्टेट के मैथ्स का जो सवाल आता है उसमें आपको देखिएगा रेलगाड़ी का सवाल बहुत पूछता है। प्रत्येक यानी एग्जाम हुआ है स्टेट का, प्रत्येक बार सभी में एक क्वेश्चन आपके आता ही है। इसमें आपको डिस्टेंट और चाल नहीं, यानी आपको स्पीड और डिस्टेंट नहीं बोलेगा निकालने की, आपको दूरी दे दे के या दूरी निकालने के लिए नहीं बोलेगा डिस्टेंट देकर, वो सवाल कुछ अलग होता है। लेकिन बनाने के तरीका, समय तरीके इसी प्रकार हम निकालेंगे जो आपका डिस्टेंट और चाल में रहता है। जो क्वेश्चन आज मैं बताऊंगा वह क्वेश्चन आपके स्टेट के एग्जाम में पूछा गया है और पता नहीं इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन जो है आज मैं इस क्वेश्चन को छोटा सा कंसेप्ट देकर और ट्रिक समझिए या क्वेश्चन को कंसेप्ट समझिए, मैं छोटा सा कंसेप्ट देकर मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ सेकेंडों में मैं हल करूंगा। क्वेश्चन क्या है पहले आपको समझाने के, जो समझाते हैं जो कंसेप्ट देते हैं उसको पहले समझिए और देखिए इसका बनाने का कमाल। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को, देखिए अभी तो चल रहा है 2023, लेकिन जो सवाल दिया गया है उस सवाल को हमको पढ़ना है। कहता है कहां से चला, तो पटना से 30 मई 2020 को, यानी 23:40। इसका कहने का अर्थ हुआ 11:40 में। 23 बजकर मतलब हुआ 11:40 तो हुआ, हम लोग जानते हैं। पर चलती हैं और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर चलती हैं, यानी पहुंचती हैं। वहां पर चला कब, 11:40 यानी 23:40 में पहुंचा कब, 5:15 पर पहुंचती है। तो कहता है क्वेश्चन हमारा, रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है। हमको पूछा गया है कुल समय, न डिस्टेंस पूछा गया है, न चाल पूछा गया है, न दूरी पूछा गया है, न कुछ नहीं। क्योंकि समय दिया गया, दूरी रहेगा तब ना हम डिस्टेंस यानी स्पीड निकालेंगे, लेकिन वो तो दिया नहीं है। लेकिन जो यह क्वेश्चन आपके स्टेट के एग्जाम में पूछा गया है, तो सबसे पहला जो काम करना है हमारा, जो समय चला, यानी चला हमको कितना बजे, तो आप कहिएगा सर 11:40 यानी 23:40 में। और पहुंचा कब, तो आप कहिएगा सर कितना बजे पहुंचा, 5:15 में। तो 5:15 आप कहिएगा सर आप कैसे करेंगे, तो जो चला समय वह लिख लेंगे, पहुंचा वह लिख लेंगे। अब हम प्रयास करेंगे यहां पर समझने के, और समझ लीजिए यहां पर आपको काम बन जाएगा। देखिए हमको यह नहीं ज्ञात करना है कि दोनों को घटाव कर देंगे बड़ा में से छोटा। देखिए हमको हमेशा क्या करना है, अंतर, यह दोनों को समय को निकालना है। क्या करना है, अंतर यानी डिस्टेंस, यानी अंतर, इस समय को निकाल लीजिए, आपका समझ लीजिए आधा काम हो गया। तो इस ऐसा नहीं करना जो हमको मान लीजिए यहाँ पर 5:15 में चला और 11:40, ऐसा नहीं करना जो 5 में से हमको 23 को घटाना नहीं। इस दोनों को समय को अंतर, ये जरूरी नहीं है जो बड़ा में से हम छोटा, कोनो जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि दोनों को हमको अंतर सिर्फ ज्ञात करना है। तो अंतर जब हम निकालेंगे 40 में से हमको 15 जो घटाएंगे तो हमारा आएगा 25। अब 23 में से जब 5 घटाएंगे तो हमारा आएगा 8। ये तो हमारा क्या, समय का जो डिस्टेंस है यानी समय वो आ गया। लेकिन और ना सवाल में पूछा है, कहता क्या है, 30 मई 2020 को चली और पहुंचा कब, 1 जून को। तो आप कहिएगा सर मई तो हमारा 31 का लगता है, यानी 30 मई को चला, 31 मई को चला और पहुंचा कब, तो आप कहिएगा सर 1 जून को। तो अब ये दोनों को बीच बराबर एक दिन और यह में 1 दिन, तो कितना दिन लगा हमको, तो आप कहिएगा सर 2 दिन लगा। तो 2 दिन जो लगा, हम लोग जानते हैं 1 दिन बराबर कितना होता है, तो आप कहिएगा कितना, यानी घंटों में बदलोगे तो कहिएगा 24 घंटा होता है ना, तो सभी जानते हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम कह देंगे 2 दिन बराबर कितना होता है घंटा में, तो आप कहिएगा 24 दूना 48। समझ में आ गया है। देखिए यहीं पर आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमको कुल समय पूछा गया, यानी समय कितना लगा, तो 2 दिन बराबर हमको क्या हुआ, 48 घंटा। अब कुछ नहीं करना है, यह दोनों को सिर्फ अंतर करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो लेकिन यहां पर तो अंतर नहीं होगा, क्योंकि 48 और यहाँ पर कुछ नहीं है। तो प्रयास करेंगे हम 47, इसको हम 47 घंटा बना देंगे और 1 घंटा इसमें दे देंगे, यानी मिनट में। तो हम लोग जानते हैं 1 घंटा जो बराबर होता है 60 मिनट होता है ना,
60 मिनट हम लोग जानते हैं ना। तो आप लोग बोलिएगा जी सर, हाँ ये बात तो बिल्कुल राइट है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 48 है, यहाँ पर हम क्या करेंगे 47 और यहाँ पर घंटा दे देंगे तो हमको क्या आ जाएगा 60 मिनट। अब हमको अंतर करने में आसानी हो जाएगा। चलिए इसको हम अंतर कर लेते हैं, हमारा आंसर। चलिए यह अंतर यहाँ पर हम लिख कर देते हैं ताकि दिक्कत न हो। 18 और 25। चलिए 60 में से 25 घटाइए तो हम, आप लोग बोलिएगा 60 में से 25 घटाएंगे तो सर कितना आएगा, तो बोलिएगा 35। यह तो मिनट आ गया। अब 47 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो बोलिएगा सर 29। तो इसका मतलब है 29 घंटा 35 मिनट। यही हमारा कुल समय हो गया। यही हमारा क्या हो गया, कुल समय। तो समझ में आया फ्रेंड्स? तो आप लोग बोलिएगा जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि कुछ था ही नहीं सवाल में, जो था वो तो मैं बता दिया हूं। अब आप लोगों को मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा बनाने के लिए, तो बनेगा। आप लोग बोलिएगा जी सर दीजिए, बनाएंगे। तो इसका आंसर हमारा कौन हो गया, 4, यानी 29 घंटे 35 मिनट। यह क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, आप लोग बनाकर दिखाइए। चलिए यह क्वेश्चन को देखता है। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 4 यानी 16:30 बजे प्रस्थान मतलब प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुंचती है। तो इस यात्रा का कुल समय वही बोल रहा है फ्रेंड्स, जो मैंने 1 नंबर क्वेश्चन में कंसेप्ट दिया हूं। सिर्फ वही करना है, आपको आंसर आ जाएगा। समय में समय को क्या करना है, डिस्टेंस करना है। जितना दिन लगेगा उसको समय में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद फिर डिस्टेंस आएगा, आपका समय निकल जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन है आपका 36 घंटा 45 मिनट, 48 घंटा 45 मिनट, 39 घंटा 45 मिनट, उसके बाद है 40 घंटा 15 मिनट। तो यह क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट मैं सवाल लेकर आता हूं। जो सवाल देता हूं नेक्स्ट सवाल वो आपको इसी टाइप का है, लेकिन कंसेप्ट कुछ थोड़ा अलग है। चलिए यह क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संजय ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू किया, यानी कहने का अर्थ 6:40 में अपनी यात्रा शुरू किया और 22:20 बजे समाप्त किया। तो यात्रा पूरा करने में लिया गया समय, ऑप्शन है 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 40 मिनट, 3 घंटा 80 मिनट, 4 घंटा 40 मिनट। तो इसको कुछ नहीं करना है, हमने क्या किया, चला कब यानी शुरू कब किया। तो आप बोलिएगा सर शुरू किया हमको 18:40 में, और समाप्त कब किया, तो समाप्त हमको कहिएगा आप 22:20 बजे, यानी 22:20 में। तो कहिएगा यहाँ पर तो न दिन दिया गया है, कितना दिन लगा है तो नहीं दिया गया है, तो इसी को अंतर निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप कहिएगा अंतर सर कैसे निकालेंगे, हमने बोला जी इसी में से इसी को नहीं घटाना है, सिर्फ दोनों को देखेंगे अंतर कितना है, हमको अंतर निकालना है। तो बड़ा वाला को हम क्या करते हैं पहले लिख देते हैं, लेकिन और छोटा वाले को बाद में, ताकि हम लोगों को घटाने में या अंतर निकालने में आसान होगा। लेकिन एक चीज बताइए, तो 20 में से 40 नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे, यानी 22 जो यहाँ पर है इसको 21 घंटा कर देंगे और 40 यानी 1 घंटा इसमें देकर 60 मिनट बढ़ा देंगे। तो हम यहाँ पर 21 घंटा 60 मिनट बढ़ जाएगा 80 में। यहाँ पर जो अगर घटा कर लिखेंगे तो मेरा 60 बढ़ जाएगा, एक जो घटा कर लिखेंगे तो मेरा 60 मिनट में आ जाएगा। तो 20 और 80 कितना हुआ न, मतलब बोलिएगा 60 और 80 कितना, मतलब 20 कितना हुआ, तो आप बोलिएगा 80, और यही है 18 घंटा 40 मिनट। इसको घटा दीजिए 40 और 3, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 40, यानी इसका आंसर कितना आ गया 3 घंटा 40 मिनट। आपका आंसर है 2 नंबर ऑप्शन में 3 घंटा 40 मिनट। पूछता इस टाइप के सवाल को इसी प्रकार हम करेंगे। क्या करना है, इस टाइप के सवाल को इसी प्रकार का, अगर यहाँ पर जितना दिन लगा रहा था तो उस दिन को, जैसे 3 दिन लगा रहा तो कितना, उस 3 दिन को हम घंटा में कन्वर्ट करके और यह समय उसमें से हम घटा देते, आपका वह आंसर आता। लेकिन यहाँ पर तो दिन दिया गया नहीं था, यहाँ पर सिर्फ समय दिया गया था। तो जो समय दिया गया तो उसमें से हम दोनों को अंतर निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं बनाने के लिए, बनाकर हमको दिखाइए कमेंट बॉक्स में। चलिए यह क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है,
किसी दिन, वहां पर जो मैंने 3 नंबर क्वेश्चन बताया वह कह रहा था संजय, क्या कह रहा था, यानी संजय ने जो यहाँ से समय प्रारंभ किया हो, लेकिन यहाँ पर कह रहा है किसी दिन सुबह 6:14 से 8:02 शाम तक घंटों तथा मिनटों की संख्या। यह भी क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। आपका ऑप्शन है 13 घंटा और 48 मिनट। उसके बाद है ऑप्शन 14 घंटा 16 मिनट, 2 घंटा 12 मिनट, उसके बाद है 12 घंटा 16 मिनट। तो इस सवाल जो मैंने 3 नंबर बताया था उसी टाइप का यह 4 नंबर क्वेश्चन बनेगा। आपको इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर कमेंट बॉक्स में दीजिए आपको एक अच्छा सा मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं हमको सवाल बन रहा है, सीख गए एक सवाल। भैया आपने यह 2 टाइप के सवाल सीखे हैं ना, बनाइए ना, आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। मैं इसी टाइप के टॉपिक बाय टॉपिक में क्वेश्चन लेकर आऊँगा और आपके एग्जाम तक मैं बना रहूँगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन का अधिक से अधिक सोल्व करवाऊँगा मैं। आप लोग घबराइए नहीं। मैं प्रत्येक दिन शाम को 8 बजे के आसपास यानी आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा और अच्छा सा यह क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तब ना हम समझेंगे जो आप लोग सीख रहे हैं, तब और प्रयास करेंगे और अच्छा अच्छा क्वेश्चन डालेंगे ताकि आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी सारा क्वेश्चन बन जाए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, क्योंकि मैं सीडीपी और मैथ पेडागोजी और कंटेंट दोनों मैं अच्छा से करवाकर आपको सवाल और पेडागोजी दोनों करवाऊंगा। आप लोग घबराइए नहीं, आपके एग्जाम तक मैं बना रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।